हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि आपको पता है कि कल हम लोग डिटर्मिनेंट का इनवर्स निकालना सीखे थे। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट अपन डेटे करते हैं और हम लोग हाउ टू सॉल्व लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने सीखे थे, जिसमें कि हम लोग 2 वेरिएबल का भी देखे थे और 3 वेरिएबल का भी देखे थे। कुछ प्रॉपर्टी होता है, कब कंसिस्टेंट होगा कब कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो इसको मैंने नोट पॉइंट करके लिखवाया भी था। आज हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज, जो कि आपका लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.5, जिसमें कि सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन हम कराए भी थे कल। तो 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कुछ अलग है और बार बार पूछने वाला सवाल है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और मिसलेनियस का 19 नंबर एग्जाम्पल, ये तीनों जो लगातार सवाल दिए हैं, ये लगातार पूछे हुए भी सवाल है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगर आप देखेंगे ज्यादा इजी होगा तो मैं आगे बढ़ चलूंगा, नहीं बताऊंगा, और अगर थोड़ा सा लगेगा कि बताने लायक है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, फाइंड ए इनवर्स बोल रहा है। फाइंड ए इनवर्स, पहले ए इनवर्स फाइंड करिए यूजिंग ए इनवर्स टू सॉल्व द इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5 और x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। आपके पास इक्वेशन दिया है और बोला है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करिए? ए एक मैट्रिक्स दिया है, उसके इनवर्स निकाल के उसका मदद लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। अगर ए इक्वल टू दिया है तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? आप लोगों को पता है ना? पता है ना? क्या पता है कि अगर ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हो, मैं हिंट कर रहा हूं क्योंकि सवाल ऐसा मैंने कल का कराया है। तो जब ये a इक्वल टू दिया है तो यहां से माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट अपन डेट। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना? एडजॉइंट अपन, तो एडजॉइंट अपन डेट करके इसका इनवर्स निकल जाएगा। बोलिए, इसका इनवर्स निकल जाएगा। हाँ, अब इसका जब इनवर्स आप निकाल लेंगे, मान लीजिए कुछ इनवर्स निकाल लिए, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ देखो, इसमें आओगे, ए इनवर्स निकालने सिखाओ कि ये निकल जाएगा। ए इनवर्स इसका निकालने कल का सिखाया हूं, माइनर कोफैक्टर है, ठीक ना? तो अब देखो, ये मैट्रिक्स में सबसे पहले ए लिखते हैं, लिखेंगे ना ए, यहाँ ए मत लिखना, इसको बी लिखना। मान लो बी बराबर 2 कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लिखेंगे ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और 1 1 माइनस 2 ऐसे लिख दिए। ए बी मत लिखो क्योंकि बी तो ये होता है, इसको ए डैश लिख दो मान लो, लेकिन फिर से दिक्कत होगा, तुम समझोगे ट्रांसपोज है। ए वन लिख देते हैं, ठीक है, ए1 लिख देते हैं। और x इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई जेड। और b इक्वल टू क्या होता है भाई? 11 माइनस 5 माइनस 3। अब आपको क्या करना है? a1, आपको पता है x कैसे निकलेगा? बोलो, x कैसे निकलेगा? a1 का इनवर्स इंटू बी, यही ना? बोलो, x का फॉर्मूला लिखवाए थे यही ना? मतलब लिखवाए थे कि एडजॉइंट ऑफ a1 इंटू बी डिटर्मिनेंट ऑफ a1। अब एक बात बताओ मुझे कि क्या a और a1 एक ही चीज है क्या? बोलो, a और a1 सेम है ना? तो हम इसका अलग से अब इनवर्स निकालने थोड़ी ना जाएंगे, ये काम करने थोड़ी ना जाएंगे। एडजॉइंट a1 अपन डेट a1 यहाँ तो निकाल ही लेंगे ना, ए इनवर्स।
तो इसका इनवर्स निकालो यार, इसीलिए कहा है कि इसका यूज करो, इसमें तो यूज कर देना। इसका इनवर्स कुछ निकालोगे ना, इसका इनवर्स जो भी निकालोगे उसको डायरेक्ट यहाँ पे रख देना, इंटू बी कर देना, समझ गए? तो एक्स निकल जाएगा। समझ में आया कि मैं करूं इसको? बोलो, हो जाएगा ना? होमवर्क में दे दूं तो बताओ कमेंट बॉक्स में जाके, क्या बताना है? लिख नहीं पाओगे, लिख तो लोगे ही, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं लिख लोगे, एक्स बराबर वाई। आज अभी मुझे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा मुझे कमेंट चाहिए कि आप सब किए हैं, आपका कमेंट। हाँ, कितने लोग बैठे हैं अभी? सारे लोग का कमेंट चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 16 नंबर वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है? क्योंकि हिंट करना इसमें काफी है, करने की कोई जरूरत है नहीं। वही आया है ना, जो उसका इनवर्स होगा वही उसका इनवर्स होगा, इसका इनवर्स निकाल के वहां पे रख दो। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। 16 नंबर सवाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज चल रहा है 4.5। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का दाम 60 रुपया है। तो मान लेते हैं कि 1 किलो ओनियन का दाम 100 रुपया, 1 किलो व्हीट का दाम लेट ओनियन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है? कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is y rupees and cost of 1 kg rice is z rupees, ठीक है? तो एक एक किलो का 100 रुपया मान लिए, तो ये बताओ 4 किलो का 4x हो जाएगा ना ओनियन का? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख रहा हूं, कितना किलो ओनियन है? 4 kg, तो 4 किलो माने 4x प्लस कितना केजी व्हीट है? 3 kg, तो 3y, प्लस कितना राइस है? 2 kg, तो 2z इक्वल टू कितना? 60 रुपया ना, पूरा का दाम 60 रुपया है। तो 4 किलो, ये 3 किलो, ये 2 किलो, सबका दाम इकट्ठा हो गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस, तो 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस, 90 रुपया है ये। अब कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 6 kg ओनियन माने 6x, 2 kg व्हीट माने 2y और 3 kg राइस माने 3z। इसका प्राइस कितना है? 70 रुपया है। अब आपको क्या करना है कि आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड निकालना है, नहीं ना करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। ईच आइटम पर केजी का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां आपको फिर से वही बात ना, क्या करेंगे? a इक्वल टू 4 3 2 2 4 6 6 2 कर लिए, x इक्वल टू और b इक्वल टू 60 90 और अब बताओ क्या करते हैं? x बराबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एडजॉइंट है अपन, ठीक ना? ये बताओ पहले तो एडजॉइंट निकालना जरूरी है, एडजॉइंट निकालते हैं अपन। डिटर्मिनेंट है तो डेटे तो यही निकाल लेते हैं। डेटे बराबर 4 इंटू 12 माइनस 12 0 माइनस 3 इंटू ये डेटे 6 माइनस 36 माइनस 30 प्लस 2 इंटू ये डिलीट किया 4 माइनस 24 तो 0 माइनस माइनस प्लस 90
और -40 कितना आ गया 50, माने डेटे आ गया 50। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट का मतलब कि अब M11 क्या मैं इसको करूं कि होमवर्क दे दूं, ये भी बताइए, बोलिए बोलिए, कर दूं, कर दें, होमवर्क दे दें? क्योंकि देखो M11 निकालोगे माइनर कोफैक्टर, फिर उसको मैट्रिक्स लिखेंगे एडजॉइंट है बराबर कोफैक्टर मैट्रिक्स जो लिखोगे उसका ट्रांसपोज, उसमें b से मल्टीप्लाई कराओगे, 50 से डिवाइड लगाओगे और x y z से कंपेयर कर दोगे। बोलो करें? कल का सिखाया हुआ है सारा ना, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट बनाने ही सिखाना था इसमें, बस सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या बाबू? हाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा ताकि समझ में आए कि x क्या है। ठीक है, चले आगे। तो मिसलेनियस का एग्जाम्पल ये बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है क्योंकि कई बार का पूछा हुआ है, तो ये कहेंगे तो आप लोग करूंगा, नहीं तो बुक ही में समझा दूंगा। क्योंकि हम लोग जितना तेजी आज अगर खत्म कर लेते हैं डिटरमिनेंट, तो कल से हम लोग रिलेशन फंक्शन शुरू करेंगे। तो आप लोग कहिए कि मैं इसको करूं या इसी में समझा दूं? बोलो बुक में समझा दें? देखो लिखा हुआ है कि यूज प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट को यूज करके टू सॉल्व द इक्वेशन दिस। ठीक है, इसके प्रोडक्ट को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा लिख पढ़ के समझाते हैं। ये आपके हर, मैंने देखा हर स्कूल के हाफ ईयरली में, जितने सारे स्कूल वाले हैं सारे हम अपने हाफ ईयरली में इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। सैंपल पेपर में आपको दिखेगा। ये जो एग्जाम्पल नंबर 19 है ना मिसलेनियस का, छोड़ना नहीं है इसको। ये हर स्कूल वाले अपने हाफ ईयरली में दिए थे इसको, ठीक ना? तो नहीं छोड़ना है। देखो इतना मैं हिंट ही कर दे रहा हूं काफी है, इसके लिए आपको खुद ही क्वेश्चन लगा लेना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर जो भी सवाल में हिंट किया उसको तो पक्का नहीं छोड़ना है। देखिए यूज प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? क्वेश्चन है 19। 112 023 324, इसका प्रोडक्ट 201 923 एंड 612। इसके प्रोडक्ट को यूज करिए, यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x minus y plus 2z 2y minus 3z equal to 1 and 3x minus 2y plus 4z equal to 2। ठीक है, हमको किसका इनवर्स चाहिए? हमको इसका इनवर्स चाहिए। इसके इनवर्स बोल रहा हूं, हमको वैल्यू चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने। जरा बात समझिए, हम पहले इसके प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं प्रोडक्ट। बोलो, चलो प्रोडक्ट करते हैं। सोल्यूशन में आ जाओ। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। डायरेक्ट में प्रोडक्ट कर रहा हूं ना। 112 023 324 इंटू 201 923 612 का प्रोडक्ट। ये देखो, ये भी 3x3 और ये भी 3x3, तो आएगा भी 3x3 का, क्योंकि यहाँ सेम, तो 3x3 का आएगा। चलो 1 2 जा 2 और 9 1 जा 9 11 और 11 और 2 6 जा 12 23। हाँ कितना आ रहा है? कहीं सिंबल नंबर ठीक है ना? बोलो 1 2 जा 2। एक बार चेक कर लो कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। 112 यहाँ -201 है क्या?
क्वेश्चन चेक करिए तो जरा दूसरे बुक में, क्वेश्चन सही है। 112 023 और तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा जो कर रहे हैं 1 into 2 2 1 into 9 11 और यहाँ आइडेंटिटी आना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं आ रहा है। वो आइडेंटिटी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, मिसप्रिंट है। देखिए क्या मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका होना चाहिए, यहाँ पे -1, यहाँ पे होना चाहिए -3 और यहाँ पे होना चाहिए -2। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए आपके पास -2, यहाँ पे होना चाहिए -3 और -2। अब शायद क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होके और आइडेंटिटी आए। तो यहाँ देखो, यहाँ -1 लगा लो, यहाँ -3 लगा लो, यहाँ -2 लगा लो, यहाँ -2 लगा दो, यहाँ -3 लगा दो, यहाँ -2 लगा दो। चलो अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं। ये दिया है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज नहीं किया है, चेंज इसमें मिसप्रिंट दिया ही है क्योंकि इसको करने से नहीं हो पाएगा। तो ये हमने इसमें जो नीचे लिखा हुआ है यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 1 into 2 1 into -2 -2 -1 into 9 -9, तो -2 और -9 -11 2 into 6 12, तो 12 - 11। चलो फिर से ऐसे और ऐसे चलता है। 1 into 0 0 -1 into 2 2 2 into 1 2, तो -2 और +2 1 into 1 1 -1 into -3 +3 माने 3 और 1 4 और 2 2 जा -4, फिर से 0। यहाँ देखो 0 into 2 0 2 into 9 18 और 18 -18 0 into 0 2 2 जा 4 4 -3 1 और 0 into 1 0 2 -6 और ये +6, क्या हो जाएगा 3 into -2 -6 और -18 -6 और -24 और 4 से 24, फिर से 0 3 0 0 -2 into 2 -4 और 4 1 जा 4 -4 और +4 0 3 1 जा 3 +6 9 और 9 और 4 2 जा -8 9 -8। तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है। बोलो, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे, मान लो ये A इंटू बी है और इसका मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आया है, तो दो नंबर को देख लो कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है, माने 1 आता है, जैसे 2 into 1/2 अगर 1 आता है तो 2 को बोलते हो ना 1/2 का इनवर्स, 1/2 को बोलते हो 2 का इनवर्स। हाँ, मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है, इसका मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स को अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, माने दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो अगर इनवर्स है इसका मतलब ये वाले मैट्रिक्स का ये इनवर्स है और ये वाले मैट्रिक्स का ये इनवर्स है। अब अगर ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है तो हमें जिसका यूज करना है उसका यूज कर लेते हैं। देखिए अब यहां पे चलिए, हेंस सॉल्व, हम इसका प्रोडक्ट को यूज करेंगे और इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे a इक्वल टू हम क्या लेंगे, ये a भी नहीं था, ऐसे मैंने समझने के लिए बनाया। यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4, x इक्वल टू क्या था yz और b इक्वल टू क्या है, चलिए तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ax बराबर, तो x इक्वल टू a इनवर्स, x इक्वल टू a क्या है हमारे पास 1 - 1 2 1, इसका इनवर्स चाहिए ना, इसका इनवर्स क्या है ये है, क्योंकि इसके इनवर्स में ही तो मल्टीप्लाई होके ये आया है। किसी का मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए माने वो उसका इनवर्स है। हाँ, तो इनवर्स की जगह क्या यूज कर देंगे, डायरेक्ट ये, समझ में आया, कई बार का आया हुआ सवाल है। तो a इनवर्स की जगह हम क्या यूज करेंगे -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। a इनवर्स इंटू b की जगह क्या यूज करेंगे 1 1 2, x की जगह लिख दो x y z और यहाँ पे लिख दो -2 into 1 -2 0 और 2, क्या आ जाएगा 2 1 2 0 ना,
9 1 जा 9 और 2 11, 11 माइनस 6 5 और 6 1 जा 6 1 7, 7 माइनस 4 3। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 3 इज योर राइट आंसर। समझ में आया? यही आ रहा है ना 053। समझ में आया? नोट करना है तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज पे चलते हैं। मिसलेनियस का पहला ही क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट जो पहला क्वेश्चन है, मिसलेनियस कर रहा हूं मैं। मिसलेनियस पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1 और x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। पहला क्वेश्चन है कि ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है ये, इसका डिटर्मिनेंट में थीटा नहीं आएगा, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अगर इसके डिटर्मिनेंट में थीटा नहीं आएगा तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। x इंटू ये डिलीट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू ये डिलीट माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब प्लस कॉस थीटा इंटू ये डिलीट ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। सही है? अब यहाँ आओ, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस, यहाँ आओ माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यहाँ प्लस और माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा ना, ये देखो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन मिल गया, मान लो यहाँ पे प्लस एक्स, तो यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो ये आया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है, अब माइनस एक्स और प्लस एक्स ये भी कट गया, तो आंसर आया माइनस एक्स क्यूब, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आया ना। इसमें थीटा कहाँ है, समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपको नोट करना होगा तो पॉज करके वीडियो को नोट करिएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? तो चलते हैं अगले, क्योंकि कल से मूड है कि कल से शुरू किया जाए हम लोग रिलेशन फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूट, सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूट कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ है कॉस अल्फा। इसका डिटरमिनेंट इवैल्यूट करने के लिए बोल रहा है मैंने, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट आराम से निकालना है आपको, जहाँ पता है ना डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू ये डिलीट, इसके सामने ये डिलीट, यहाँ क्या आएगा, सही है माइनस 0, चलो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू इसके सामने ये डिलीट इसमें से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन बीटा अल्फा, और ये तो 0 हो जाएगा ना,
माइनस साइन अल्फा इंटू इसके सामने ये डिलीट, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा ना, और ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए भाई खोलते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस यहाँ होगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें से और इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ में क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब बताओ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है ना, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आई, आइडेंटिटी। इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन भी डन। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर जैसा आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, करिएगा, है ना। हाँ, तो इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ए इनवर्स दिया है और बी दिया है, तो फाइंड ए बी का होल इनवर्स। मैं इस पूरे लेंदी प्रोसेस को करूंगा या फिर करूं, एक सवाल करूं या फिर समझा दूं, क्योंकि देखो ये इजी है, हम बता रहे हैं। थर्ड नंबर ए इनवर्स बराबर आपको क्या दिया है, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 और माइनस 5 5 माइनस 2 और 2, और बी बराबर आपके पास दिया है 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 और 0 माइनस 2 1। तो कह रहा है कि फाइंड ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स निकालिए। तो या तो आप ए इनवर्स दिया है तो ए निकालिए, ए कैसे निकलेगा, ए इनवर्स का इनवर्स मैंने इसका इनवर्स निकालिए, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनवर्स निकालिए, या तो ये काम करिए, और या तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है जरा बता दो। हाँ, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दिया है, कुछ नहीं करना है, बी इनवर्स कैसे निकलेगा, हाँ एडजॉइंट बी अबंडेंट बी, हाँ बोलो, तो बी का इनवर्स निकालने आएगा ना, इनवर्स आप बस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो मैं करूं, माइनर को फैक्टर बी का इनवर्स निकाल देना, ए इनवर्स निकाल देना, पहले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तो ये नहीं कि छोड़िएगा, करके और सारा सब आंसर बताना है। हाँ, इससे पहले किसका बताना था, हाँ 16 नंबर का आंसर बताना है वर्ड प्रॉब्लम वाले का, बेटा। चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर है वेरीफाई करना है। ए बराबर दिया है आपको, ए बराबर दिया है 4 नंबर में 1 2 1 2 3 1 और 1 1 5। तो वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना है, और वो कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर आएगा, ये आपको शो करना है। और शो करना है दूसरा नंबर कि ए इनवर्स का इनवर्स निकालने पे ए ही आएगा। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा, एडजॉइंट ए निकालना, एडजॉइंट ए अपन डेट ए निकालना, तो ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स का एडजॉइंट करना। मैं करूं क्या इसको, थोड़ा सा लंबा है, करता हूं।
ज्यादा समझाने से कोई, और ये सारे क्वेश्चन तो समझा ही दे रहे हैं सर, होमवर्क ही दे रहे हैं। देखो सबसे पहले एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, तो ए अगर ये है तो एडजॉइंट ए क्या होगा, M11, M11 क्या आएगा 15 माइनस 1 14, M12 क्या आएगा, ये डिलीट 10 माइनस 1 9, M13 क्या आएगा, M21 क्या आएगा, M22 क्या आएगा, नहीं बाबू 22 में यहाँ पर ये डिलीट 5 1 5 माइनस 1 4 ना, M23 क्या आएगा, ये डिलीट 1 माइनस 2, देखो इसमें कैलकुलेशन ही मेन फैक्टर है, 2 माइनस 3 माइनस 1, M32 क्या आएगा, ये डिलीट 1 माइनस 2 माइनस 1, M32 ये डिलीट 1 1 जा 1 माइनस 2, और M33 क्या आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, C11 क्या आएगा, C12 क्या आएगा, C13 क्या आएगा, C21 क्या आएगा, C22 क्या आएगा, C23 क्या आएगा, C31 क्या आएगा, C32 क्या आएगा, नहीं बाबू हाँ ठीक है, और C33 क्या आएगा, सही है। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है ना, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए बराबर 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 और 1 माइनस 1 1 और माइनस 1, और इसका क्या करिए ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 14 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 4 और 1 माइनस 1 1 और माइनस 1, यही आया ना। अब एडजॉइंट ए हमारे पास जब ए आया तो इसका क्या करेंगे इनवर्स, इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए नहीं भाई, एडजॉइंट इसका इनवर्स, अब ये एक मान लो मैट्रिक्स, अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट अपन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, ये करना पड़ेगा हाँ, हाँ बढ़ा जाएगा ना, इसका इनवर्स निकालेंगे ठीक है। अगले वाले में क्या करना है, ए इनवर्स का एडजॉइंट करना है, इसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा, अब बताओ एडजॉइंट निकल गया ना, अब डेटे क्या होगा, अभी ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा तो उसका एडजॉइंट लोगे, जो कह रहा है वो तो करोगे ना, एलएचएस और एलएचएस दिखाओगे ना, प्रॉपर्टी कोई यूज नहीं करना। हाँ हाँ पहले एलएचएस लाओगे जितना, एलएचएस कैसे लाओगे, इसका इनवर्स निकालोगे, इसका इनवर्स निकाल, ये मान लो कि एक मैट्रिक्स आ गया तुम्हारे पास, ये क्या आ गया, ये मैट्रिक्स आ गया एक तुम्हारे पास 14, इसको ये मत समझो कि क्या है एडजॉइंट है कि क्या है, माइनस 9 4 1 और माइनस 1 1 और माइनस 1, ये है ना। अब इसका तुम्हें क्या करना है, इनवर्स निकालना है, देखो कि इसी का ना इनवर्स पूछा है, तो इसका इनवर्स निकालोगे, निकाल लोगे, छोड़ दें, इसका इनवर्स निकालोगे, ठीक, अब इसका इनवर्स निकाल लिए, वो क्या आया एलएचएस आया, वो क्या आया एलएचएस। अब आरएचएस के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स पहले निकाल लो, उसका एडजॉइंट लेना, तो ए इनवर्स तो आसान है निकालना, डेटे कैसे निकलेगा, डेटे निकालो यहाँ से 1 इंटू ये डिलीट 15 माइनस 1 14 माइनस 2 इंटू ये डिलीट 10 माइनस 1 9 प्लस 1 इंटू ये डिलीट 2 माइनस 3 माइनस 1 14 माइनस 18 माइनस 1 क्या आया माइनस 5 ना। अब एडजॉइंट है अपन डेटे करोगे तो इनवर्स निकलेगा, करिए। तो हमको लग रहा है कि हम लोग आरएचएस निकाल लेंगे अभी, देखो कैसे, एडजॉइंट है अपन डेटे करेंगे तो ए इनवर्स बराबर, ठीक है, ए इनवर्स क्या आ जाएगा, अगर माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो 14 बटा माइनस 5 माइनस 14 बटा 5, और इसमें से माइनस 5 से डिवाइड मारोगे तो 9 बटा 5, ये क्या आएगा
1/5, ये क्या आएगा 9/5, ये क्या आएगा -4/5, और ये क्या आएगा -1/5, ये क्या आएगा 1/5, ये क्या आएगा -1/5, और यहाँ क्या आएगा 1/5। ये ए इनवर्स आया ना। अब ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालोगे। अब कैसे एडजॉइंट निकालोगे, इसका माइनर इसका कोफैक्टर एडजॉइंट से निकालोगे, वो आरएचएस आएगा। तो इसका इनवर्स सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स माने एडजॉइंट इसका निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये निकालोगे कुछ आएगा, और ये जो भी दिया है ये एडजॉइंट दिया है ना, इसका इनवर्स करोगे तो कुछ निकलेगा। एडजॉइंट ए है, ये एडजॉइंट ए है ना। अब इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, इसका इनवर्स के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, तब डिटरमिनेंट से डिवाइड, तो ये जाएगा और ये आएगा, तब जाके बन जाएगी। अब प्रूफ किए हैं, LHS बराबर LH दिखाए हैं। तो 9 सवाल मिसलेनियस का सवाल है, और अगर हाई मार्क्स में आएगा तो ऐसे नहीं छोड़ देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका नोट करिए, पहले पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए। तो यहाँ पे हाँ ये जो होगा, मैं इसलिए नहीं किया हूँ कि मेरे से बहुत, अब आप कम से कम 15 मिनट और आपको एक चीज समझा के करवाइए, तो आप इसको घर पे प्रयास करिएगा। क्या करेंगे, अब यहाँ तक किए हैं ना, एडजॉइंट है तब, अब आप इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, अब एडजॉइंट ए को पी मान लीजिए, तो पी का इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने सिखाया गया है, वो कुछ आएगा, वो आरएचएस एलएचएस आएगा। अब आरएचएस में चलिएगा, तो आरएचएस में क्या करेंगे, ए इनवर्स निकलिए गया है, ए इनवर्स निकल गया है ना, इसका क्या करेंगे आप एडजॉइंट ले लेंगे। ठीक चले कि कर दे, ठीक, तो कहने पे छोड़ रहे हैं लेकिन कर जरूर लेना, ठीक ना। छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, कर ही दे क्या ना, हो जाएगा। हाँ तो फिर बड़ा हो जाएगा तो याद जरूर कर लेना तुम लोग, क्योंकि आधा से अधिक मैं कर दिया था, इसीलिए मिटाने का मन नहीं कर रहा था कि कर लो, लेकिन अब तो कह रहे हो कि कर दीजिए, हम लोग कर लेंगे, तो ठीक है, कर जरूर लेना, ठीक ना। कुछ है नहीं, देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सवाल में कुछ नहीं है, लेंदी बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, टाइम टेकिंग है, टाइम ज्यादा, यही। अच्छा ये बताओ, ये टाइम ज्यादा ले रहा है तो आसान है, समझ में आ रहा है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन टाइम ज्यादा लेगा। कैलकुलस के सवाल में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के सवाल में क्या होगा, टाइम कम लेगा लेकिन समझने में ज्यादा टाइम लेगा, समझ में नहीं आएगा क्या करना है, समझ में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो ये दो मैथ कितना बैलेंस किया है, देखो, जो समझ में आएगा वो लेंदी है, और जो नहीं आएगा वो आसान है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, क्या मैं इसको करूं 5वें नंबर को x y x प्लस y, x इंटू ये डिलीट, इसमें गुड़ा इसमें, 5वां छुआ छोड़ दो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, बोलो, देख के बोलो, हो जाएगा ना। 1 इंटू ये डिलीट, ये इतना गुड़ा इतना, इवैल्यूट में डिटर्मिनेंट निकालिए, हाँ सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, निकल जाएगा कि नहीं, करोगे कि मैं कर दूं, हो जाएगा ना, पक्का ना। हाँ हाँ तो कल हम चेक करेंगे, कल मैं चेक करूंगा कॉपी सबका, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चेक करो, मैट्रिक्स चेक किया था, सारा लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, एक एक सवाल, और डिटर्मिनेंट कल चेक करूंगा, कल मॉर्निंग में स्टिक यहीं पर है, रहेगा ही, देखें ना स्टिक, दिखा देते हैं, ये देख लो भाई 5, इससे मैं फिर कल का क्लास लगेगा, तो कल एकदम कोशिश करके आइएगा कि डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस तक का एक एक सवाल हम लोग जरूर कर लें, एक भी नहीं, एक नहीं तो क्या छोड़ के, हाँ मिसलेनियस सब मतलब ये जो आज पढ़ाया हो ना, कम से कम आज तक पढ़े नहीं हो, अगर कम भी पढ़े हो तो ये जो है ना आज जो पढ़ाया हूँ, ये 15-16 नंबर सवाल और ये पूरा मिसलेनियस का एग्जाम्पल और क्वेश्चन, ये मुझे चाहिए, एग्जाम्पल पढ़ाया हूँ ना आज, अभी आज वाला, हाँ वो
आज जो भी पढ़ाया हूँ वो चाहिए मुझे कॉपी पे, वरना स्टिक से और एकदम स्वागत जैसे करते हैं, आपको पता ही है। चलिए तो 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1 एंड 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। कल अगर नहीं हुआ तो पीटेंगे भी, यहीं पे बैठा के तब तक बैठा ही रखेंगे जब तक ये पूरा सवाल नहीं हो जाएगा, यहाँ से कर के भेजेंगे। पिटाना के लिए तैयार रहना, और रोक देंगे यहीं पर, बैठा देंगे कोचिंग में ही, कहेंगे कि पूरा साल भर के जाओ यहाँ से। तो करना ही क्या है, आज जाओ कम से कम। आज नहीं आया है वो सुन रहे हैं, नहीं देखेंगे लेक्चर तो पिटाएंगे, ठीक है। आज नहीं आया है तो कह के नहीं बचेंगे। दुर्गेश, पीयूष, अभय और ये अंकित, नवनीत, जितने लोग नहीं आए हैं सुन लीजिए, आप लोग आएंगे तो ये मैं चेक करूंगा कल। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग का नाम नहीं ले पाया हूँ, तो नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मत सोचिएगा कि नाम नहीं लिए हैं तो करना नहीं है। 2/x 3/y या 10/z, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो सब में 1/x 1/y है ना, हम 1/x को u मान लेते हैं, 1/y को v, 1/z को w। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2, 1/x को u 2u हो जाएगा, प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4, 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1, और ये 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। एक बात बताओ, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो गया, u भी w का वैल्यू निकालने आ जाएगा। कैसे, a बराबर मानोगे क्या, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, और x बराबर मानोगे u भी w, और b बराबर मानोगे 4 1 2। तो ये बताओ x बराबर क्या होगा, a इनवर्स b। अच्छा ये बताओ, एडजॉइंट a अपन डेट a इंटू बी, और x की जगह u भी w, यहाँ से कंपेयर करके u भी w निकल जाएगा। बोलो, ऐसा किए हो, खूब किए हो ना, पिछले एक्सरसाइज में यही किए ही हो। u निकलेगा, मान लो u बराबर आया 1/50, तो u की जगह क्या है 1/x ना, मैं लेट करने के लिए लिया हूँ, 50 आए चाहे कुछ भी है, मान लो 1/k आए, k कर लेता हूँ, तो u 1/x इक्वल टू 1/k, तो x इक्वल टू k, उल्टा आ गया ना। x y z की वैल्यू बतानी है, x में निकल जाएगा। उसी तरह v बराबर 1/k2 आएगा मान लो, तो समझ में आया, कर लोगे ना, उल्टा कर देना, u भी w की वैल्यू जो भी निकलेगा उसको उल्टा कर दोगे तो x y z की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया, कर लोगे ना। चलो, छोड़ा इसलिए जा रहा है कि आपको एक एक चीज सिखाया गया है, प्रैक्टिस में जो लड़का रहेगा वो कर पाएगा, ये नहीं कर पा रहे हो माने कि तुम पीछे अच्छे से पढ़ के नहीं आए, ये जान लो। चलो अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज पे, 8 नंबर और 9 नंबर अभी सॉल्व कर लेते हैं। 8 नंबर और 9 नंबर। 8 नंबर सवाल है कि a बराबर दिया है, a बराबर क्या दिया है, x 0 0 0 y 0 और 0 0 z। तो तुमको क्या बताना है, फाइंड a इनवर्स। तुमको एक बात बता दे, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। भाई साहब तुम निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, m11 बराबर, नहीं ये डिलीट, m11 बराबर m12 बराबर, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ये डिलीट 0, m13 बराबर 0, m21 बराबर, ये डिलीट 0, m22 बराबर, इसके सामने ये डिलीट xz
और M23 बराबर क्या होगा? 23 बराबर ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट और ये जीरो ना। और M31 बराबर M32 बराबर 32 बराबर डिलीट, डिलीट, तो क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। और M33 बराबर XY आया। अब चलो C11, C11 बराबर C120, C130, C210, C22, C22 XZ ही होगा, C230, C31, C320 और C33 XY। तो आपको क्या करना होगा? एडजॉइंट है, एडजॉइंट है मतलब एडजॉइंट है माने YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करोगे तो YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है? ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है अपन डेट है। एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? x इंटू YZ माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा ना, 0 0, तो XYZ आया। अब बताओ ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है अपन डेट है। एडजॉइंट है क्या आया है? YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY और अपन 1 अपन XYZ। बोलिए, यही ना आया है? समझ रहे हैं? आप डिवाइड कर दीजिए, मैट्रिक्स में डिवाइड होता है माने सारे एलिमेंट में डिवाइड होता है, इसमें डिवाइड मारेंगे तो क्या है? 1/x ना। तो 1/x दिया है कि x के पावर -1 दिया है? x के पावर -1 दिया, 0 0, इसमें करेंगे तो 0, यहाँ क्या है? 0 0 और z के पावर, याद हो गया? तो डायगोनल मैट्रिक्स था ना ये। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? बस जो डायगोनल पर रहता है उसका इनवर्स कर दीजिए। अब मैं इतना साल इसलिए किया, मैं डायरेक्ट नहीं लिख पाया कि आपको याद कराने जैसा हो जाता, तो याद नहीं करवाया हूं, लेकिन अब याद करा रहा हूं। अब याद इसलिए करा रहा हूं कि अब आप प्रूफ देख लिए ना। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स अब डायरेक्ट से पूछे, अगर डायरेक्ट अगर पूछे 1 0 0 0 2 0 0 0 5, इसका इनवर्स क्या होगा? बताओ मुझे। 1 0 0 1/2 0 और 0 0 1/5 हो गया ना ये इनवर्स। हाँ, इसका इनवर्स के लिए माइनर को फैक्टर नहीं निकाल रहा है। समझ में आया? क्लियर है? तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स, डायगोनल पे जो एलिमेंट होता है उसका इनवर्स कर दीजिए। 1 का इनवर्स 1/1 1 ही होता है, इसलिए लिखा हूं। अगर 3 होता तो 1/3 लिखे होते। ठीक है, समझ में आया? तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स बस डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर दीजिए। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मिटाते हैं। लिख लिए थे ना? अब चलते हैं 9 नंबर में, और लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का, मतलब हम लोग आ चुके हैं मिसलेनियस का अंतिम सवाल पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेट a इक्वल टू 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, जहां पे हमको दिया है कि 0 से लेकर थीटा 2 पाई तक। देन डेट ए बिलोंग्स टू, डेट ए कहां से कहां में बिलोंग करेगा? डेट ए माने डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकलेगा 1 इंटू ये डिलीट 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ये डिलीट माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा होगा ना।
और प्लस 1 इंटू ये डिलीट ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा जीरो ना, तो ये जीरो हो जाएगा और फिर से ये 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2। ऐसा हुआ क्या? अब एक बात मुझे बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक? नहीं, स्क्वायर है ना। साइन थीटा आपका होता है -1 से 1 तक, तो साइन स्क्वायर स्क्वायर कभी निगेटिव होगा तो 0 से 1 तक हो जाता है। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक? 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, अब इसमें 2 जोड़ लीजिए, तो 2 तो इधर 4 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। तो ये जो पूरा चीज है ये कहां से कहां तक बिलोंग किया? डिटर्मिनेंट, ये ना डिटर्मिनेंट है। कहां से कहां तक? 2 से, तो 2 से 4 वाला देखिए, 2 से 4 वाला डी नहीं सी नहीं होगा, 2 तो हो ही सकता है, 2 तो हो ही सकता है, डी वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया? क्योंकि सी वाले में 2 और 4 को छोड़ दिया है, जबकि 2 4 हो सकता है ना। साइन -1 से होने से इक्वलिटी लगा है ना, तो इक्वलिटी लगा है इसका मतलब 2 4 भी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस कर लिए, और कल आप लोग बताइए डिमांड आप लोग क्या है, कौन सा शुरू किया जाए? किसका रिवीजन? रिलेशन एंड फंक्शन का रिवीजन हम लोग कल से करेंगे। तो आज जो लोग भी नहीं आए हैं वो आपको मैंने दिखा दिया, घंटा भी दिखा दिया कि कल इससे स्वागत होगा, तो इन्हें की क्लास ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कल रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट डे है। कल छोड़ेंगे तो फिर अगला भी डिस्टर्ब होगा। तो आज पूरा दिन लग के मेहनत करके कम से कम हमें डिटर्मिनेंट का मिसलेनियस सॉल्व करके दिखाइए। जो भी क्वेश्चन हमने हिंट करके छोड़ा है उसको पूरा सॉल्व करिए, ताकि पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो आप देख भी रहे होंगे कि मैं एक एक सवाल कोई हिंट कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको मेरे साथ बने रहना है, और सारे चैप्टर्स का ऐसे ही हम लोग मिसलेनियस से लेकर एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।